हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th के प्रकाश परावर्तन पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें प्रकाश के बारे में पता होना चाहिए। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा, जो तरंगों और कणों के रूप में चलती है। तीसरी बात, यह हमारी आंखों को वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाती है, यानी कि हम देख किसके कारण पाते हैं? प्रकाश के कारण, रोशनी के कारण। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हम वस्तु को देख सकते हैं। आप भी इसको कैसे कर सकते हो? आप लाइट बंद कर देना रात को और टॉर्च लेना हाथ में। टॉर्च को आप जिस तरफ डायरेक्ट करोगे, यानी कि जहाँ पे आप टॉर्च की दिशा करोगे, आपको सिर्फ वहीं दिखाई देगा, बाकी पूरे कमरे में, रूम में आपको दिखाई नहीं देगा। इससे क्या है कि प्रकाश जहाँ पे टकरा रहा है आपको सिर्फ वही दिख रहा है, यानी कि दिख किसके कारण रहा है? हमें प्रकाश के कारण। इसके बाद प्रकाश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले, प्रकाश कैसी तरंग है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरी बात, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की गति, यानी कि प्रकाश की स्पीड कितनी है, प्रकाश की गति कितनी है? इसकी गति है 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। सबसे ज्यादा स्पीड प्रकाश की कहाँ होती है? वैक्यूम में, निर्वात में। उदाहरण, जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो हमारी ग्रह का मुख्य ऊर्जा का सोर्स को क्या है? सूरज। और सूर्य के प्रकाश के कारण हमें दिन में रोशनी प्रदान करता है। हमें दिन में क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूर्य हमें क्या कर रहा है? प्रकाश प्रदान कर रहा है। रात को कम क्यों दिखाई देता है? क्योंकि चांद की रोशनी क्या होती है? कम होती है। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे हम। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है और अपनी दिशा बदलकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। आप देखोगे कि आप जब दर्पण में देखते हो तो आपको आपकी क्या दिखता है? आपको आपका प्रतिबिंब दिखता है। आपको ऐसे कैसे सामने आपकी इमेज दिखती है? वो क्यों दिखती है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। प्रकाश का परावर्तन आपको दिख रही होगी, इमेज दिख रही है। इसमें देखोगे आप, आपतित किरण आ रही है, यानी कि एक तरफ से लाइन आ रही है, वो प्रतिबिंब से टकरा रही है और फिर वो उसी तरफ क्या हो रही है? वापिस जा रही है। परावर्तित किरण के रूप में एक सतह से टकरा कर वापिस जाना क्या होता है? परावर्तन। अब आप देखो, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है और अपनी दिशा बदलकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद परावर्तन के 2 नियम हैं जो आपको बिल्कुल 100% याद करने हैं, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में 99.99% चांस है कि आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम बताओ। ठीक है। क्या नियम है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा क्या नियम है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगेन उसी इमेज पर हम चलते हैं तो इसमें देखोगे आप, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही सतह पर हैं, एक ही समतल में हैं। और आपको आई और आर लिखा दिख रहा है, जो क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण।
दूसरे नियम के अनुसार क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद परावर्तन की कुछ मुख्य शब्दावली है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो सिर्फ आपको कहाँ दिखेंगे, परावर्तन के पाठ में दिखेंगे। वो क्या क्या है, सबसे पहले है आपतित किरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। वह किरण जो सतह पर गिरती है, आप देखोगे सतह पर जो किरण गिर रही है उसको क्या बोला, आपतित किरण। दूसरा परावर्तित किरण, जो किरण सतह से टकराकर लौटती है, जैसे सतह से टकराकर और वापस लौट जाए, उस किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। अभिलंब यानी कि नॉर्मल, सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया लंबवत रेखा, यानी कि परपेंडिकुलर रेखा 90 डिग्री का जो कोण बनाता है, कहाँ से, सतह से, उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को। इस इमेज में आप वो सब देखोगे जो आपको दोनों नियमों में मैंने बताया है और मुख्य शब्दावली है, आपको समझ आ जाएगा इससे। अब जो प्रकाश के परावर्तन के जो प्रकार हैं वो मुख्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, समान परावर्तन, असमान परावर्तन। समान परावर्तन क्या होता है, जब चिकनी सतह पर क्या हो, परावर्तन हो, जैसे कि दर्पण जिसके अंदर उबड़ खाबड़ ना हो। परावर्तित किरण क्या होंगी, इससे समांतर होती हुई जाएंगी। और असमान परावर्तन क्या होता है, खुरदरी सतह, यानी कि ऊपर नीचे, जैसे ऊपर नीचे होता हुआ दर्पण हो, थोड़ा सा असमतल हो, जो बिल्कुल चिकना ना हो, वहां पर आपको क्या फर्क नजर आएगा, परावर्तित किरण से क्या है, वो असमान दिशाओं में जाएंगी, यानी कि वो समांतर नहीं जाएंगी। आप इस इमेज में आप देख सकते हो कि नियमित कहते हैं, समान परावर्तन को नियमित परावर्तन भी कहते हो। कि नियमित परावर्तन में क्या होता है कि जो आपतित किरण है वो तो एक दूसरे के समांतर आएंगी दोनों में, लेकिन जो परावर्तित किरण है वो क्या है, समांतर सिर्फ नियमित में जाएंगे, और विसरित परावर्तन में क्या होंगी, वो असमान दिशा में जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में बात करूं तो उपयोग, दर्पण के क्या उपयोग होते हैं। सबसे पहले दर्पण में वस्तुओं का प्रतिबिंब देखना, सुबह उठ के नहा धोने के बाद हम प्रतिबिंब देखते हैं कि हम सही लग रहे हैं यानी स्कूल के लिए, ये उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग क्या है, परावर्तन का उपयोग परावर्ती दूरबीन, कैमरा और लेंस में होता है। जो दूरबीन होता है, कैमरा होता है, इनके अंदर क्या है, परावर्तन का उपयोग है, इसी कारण इनमें क्या होता है, फोटो बनती है। और तीसरा मुख्य उपयोग क्या है, सड़क के संकेतक और गाड़ियों की हेडलाइट्स में परावर्तन का उपयोग है। गाड़ियों की सड़क के संकेतक और गाड़ियों की हेडलाइट्स में क्या है, परावर्तन का उपयोग है। ठीक है, इसमें इतना ही, आगे वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू।